हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ सबकी फेवरेट चीज़, सबको पसंद आने वाला फुल ऑफ वेजिटेबल से भरा पिज़्ज़ा, वो भी डोमिनोज स्टाइल में। बिना किसी ओवन का यूज़ किए, बिना ईस्ट के, बिना पिज़्ज़ा बेस के और बिना पिज़्ज़ा सॉस का यूज़ किए, जो हमारे घर पर मटेरियल अवेलेबल रहते हैं, जो सब्जियाँ रहती है, उससे ही मैं घर पर पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं बनाना। लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ एक परात ले ली है। परात के ऊपर छन्नी रख के मैंने छन्नी में 1 कप मैदा डाल दिया है। मैदे को छन्नी में डाल के मैदे को मैं अच्छे से छान लूँगी। मैदे को छानने के बाद मैं इसमें सारे ड्राई इंग्रीडिएंट्स डाल दूँगी। 1 एंड हाफ टेबलस्पून मैंने यहाँ चीनी डाली है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर डाला है। 1 एंड हाफ टीस्पून मैंने यहाँ बेकिंग सोडा डाला है। उसके बाद 1 एंड हाफ टीस्पून नमक डाल के हमें सारे ड्राई इंग्रीडिएंट्स को मैदे में अच्छे से मिक्स कर देना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आटे में अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद मैंने यहाँ 1/3 कप दही डाला है। दही आप कौन सा भी ले सकते हैं। दही डालने के बाद हमें आटे को एकदम सॉफ्ट सा गूँथ लेना है। डो हमारा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, इसीलिए हमें आटा गूँथते वक्त ध्यान रखना है। अगर आपको आटे में मॉइस्चर कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। डो को हमें पहले स्ट्रेच करके उसको वापस फोल्ड करना है। इस तरीके से मैं स्ट्रेच एंड फोल्ड प्रोसेस को 2 से 3 मिनट तक रिपीट करूँगी। डो में थोड़ा सा ऑयल डाल के जिस तरीके से हम रोटी बनाते वक्त लोई बनाते हैं, उस तरीके से उस डो की अच्छी सी लोई बना लूँगी। लोई बनाने के बाद मैंने यहाँ एक बर्तन ले लिया है। बर्तन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल को मैंने हाथों से अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद जो हमने डो बनाया है, उस डो को उस बर्तन में रख के ढक कर के मैं 2 से 3 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए साइड में रख दूँगी। डो तो हमने फर्मेंट होने के लिए साइड में रख दिया है। तो अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद मैंने यहाँ 6 से 7 लहसुन की कलियाँ बारीक कट करके डाल दी है। उसके बाद मैंने यहाँ एक मीडियम साइज़ का प्याज पहले से बारीक कट करके रखा था, वो डाल दिया है। प्याज को हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। प्याज को अच्छे से भूनने के बाद मैंने यहाँ 2 से ढाई टमाटर की मिक्सी में प्यूरी बना ली थी, तो उस प्यूरी को अब हमें तेल में डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। टोमेटो प्यूरी को हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। उसके बाद हम सीजनिंग और मसाले डालेंगे। टोमेटो प्यूरी को अच्छे से भूनने के बाद उसमें हमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच सॉल्ट, आधा चम्मच काली मिरी पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ऑरिगेनो, आधा चम्मच चीनी और 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस डाल देना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें इसको लो फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेना है, जब तक कि पिज़्ज़ा सॉस की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती और वो तेल नहीं छोड़ता, तब तक हमें उसको अच्छे से पका लेना है। लगभग 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पकाने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। पिज़्ज़ा सॉस की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। तो अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी और पिज़्ज़ा सॉस को एक बर्तन में निकाल दूंगी। आप चाहे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, टोमेटो सॉस की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के बाद अब मैंने यहाँ पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग के लिए कुछ सब्जियाँ कट करके रखी है। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी शिमला मिर्च को कट करके रखा है। साथ ही मैंने एक प्याज को भी कट करके रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ टोमेटो के जो ऊपर का पार्ट रहता है उसको बारीक कट करके रख दिया है। साथ ही मैंने यहाँ थोड़ा सा पनीर लिया है और थोड़े से मैंने यहाँ कॉर्न के जो दाने रहते हैं उसको मैंने बॉईल करके रखा है। पिज़्ज़ा को पकाने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई का यूज़ किया है। आप चाहे तो एक पतीले का भी यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई के अंदर मैंने यहाँ थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक के ऊपर मैंने यहाँ एक स्टैंड रख दिया है। उसके बाद कढ़ाई को ढक करके 15 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दूंगी। हमारे पिज़्ज़ा डो को भी 3 से 4 घंटे हो गए हैं, तो हमारा पिज़्ज़े का डो तैयार है। मैंने यहाँ एक प्लेट ले ली है, उसमें मैंने यहाँ थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क दिया है। पिज्ज़ा डो को थोड़ा सा राउंड शेप देके उसको हमें स्ट्रेच करते हुए प्लेट के साइज का पिज्ज़ा बेस तैयार कर लेना है। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, हमें उस तरीके से पिज्ज़ा डो को स्ट्रेच करना है और हमें एक अच्छा सा पिज्ज़ा बेस तैयार कर लेना है। पिज़्ज़ा बेस हमारा अच्छे से तैयार हो गया है।
पिज्ज़ा बेस नीचे से जले नहीं, इसके लिए मैं यहाँ प्लेट के ऊपर पार्चमेंट पेपर लगाने वाली हूँ। उसके लिए पिज्ज़ा बेस को मैं साइड में रख के प्लेट के ऊपर पार्चमेंट पेपर रख के पिज्ज़ा बेस को वापस से रख के उसको अच्छे से सेट कर दूंगी। पिज्ज़ा बेस हमारा तैयार हो गया है। उसके ऊपर हमें फोक से कुछ इस तरीके से होल्स कर देने हैं। उसके बाद जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बना के रखी थी, उसको हमें पिज़्ज़ा बेस पर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर हमें अब चीज़ को ग्रेट कर लेना है। मैंने यहाँ नॉर्मल प्रोसेस चीज़ का यूज़ किया है। आप चाहे तो मोज़रेला और प्रोसेस दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ अमूल का प्रोसेस चीज़ को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हमने जो सब्जियां पहले काट करके रखी थी, उसको हमें पिज़्ज़ा के ऊपर अच्छे से सजा लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कैप्सिकम को चीज़ के ऊपर अच्छे से सजा लिया है। उसके बाद जो हमने प्याज कट करके रखा था, प्याज को भी मैं चीज़ के ऊपर अच्छे से सजा लूँगी। उसके बाद जो हमने टोमेटो कट करके रखा था, टोमेटो को पिज़्ज़ा पर अच्छे से रख के सजा लूँगी। और पनीर के पीसेस जो हमने कट करके रखे थे, उसको भी हम पिज़्ज़ा के ऊपर अच्छे से रख देंगे। उसके बाद जो हमने कॉर्न बॉयल करके रखे थे, उसको भी हम अच्छे से पिज़्ज़ा के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो कॉर्न स्प्रेड करने के बाद मैं यहाँ वापस से थोड़ी चीज़ को ग्रेट कर लूँगी। चीज़ को ग्रेट करने के बाद हमारा पिज़्ज़ा तैयार है कुक होने के लिए। तो कढ़ाई का ढक्कन हटा करके पिज़्ज़ा बेस की प्लेट को हमें कढ़ाई में रख देना है। उसके बाद हमें कढ़ाई को ढक करके मिनिमम हमें 35 टू 40 मिनट के लिए, मतलब 35 से 40 मिनट तक बारीक फ्लेम पर पिज़्ज़ा को अच्छे से पका लेना है। 40 मिनट पिज़्ज़ा को अच्छे से पकाने के बाद मैं कढ़ाई का ढक्कन हटा दूंगी। आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा कितने अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी और पिज़्ज़ा की प्लेट को बाहर निकाल दूंगी। पिज़्ज़ा के ऊपर मैं यहाँ कुछ सीजनिंग्स ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाले हैं और मैंने यहाँ थोड़े से ऑरिगेनो डाल दी है पिज़्ज़ा के ऊपर स्पाइसेस के लिए। उसके बाद अब मैं पिज़्ज़ा को पीसेस में कट कर दूंगी। तो मैंने यहाँ चाकू से ही पिज़्ज़ा के पीसेस को कुछ इस तरीके से कट कर दिया है। आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो आप उससे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा कितना टेस्टी और वेजिटेबल से भरा हुआ है। अंदर से ये उतना ही सॉफ्ट है और बाहर से उतना ही क्रिस्पी है। और पीछे से भी मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे से ये एकदम पक गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसमें बिल्कुल कच्चापन नहीं है। हमारा पिज़्ज़ा डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा तैयार है खाने के लिए। आप भी ये पिज़्ज़ा की रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।